चलो बच्चों भाई देखते हैं। इसका मैंने एक स्टेप करा दिया था। पहला था अज्यूम, सॉरी, डायरेक्ट मेथड मैंने करा दिया था मीन का, ठीक है। अब हमारा जो चलेगा नेक्स्ट अज्यूम मेथड चलेगा, ठीक है। अज्यूम मेथड्स में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो जो सेकंड स्टेप है मेरे पास, ठीक है, वो क्या है हमारा सेकंड स्टेप जो मैं कराना आज, अज्यूम मेथड्स। क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मेथड्स, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर बात करना आज, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, हमें जो फाइंड करना होगा किसको, एक्स आई, यानी कि क्लास मार्क्स। स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड द फाइंड द क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू, मिड वैल्यू भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको एक्स आई बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। दूसरा हो जाएगा स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड में क्या आ जाएगा, सेलेक्ट द ए, ठीक है, ए की वैल्यू को सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ए, सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम एक्स आई कॉलम, ठीक है। कहां से, एक्स आई के कॉलम से हम ए की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेट कैलकुलेट द कैलकुलेट द डी आई, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, डी आई को कैलकुलेट कर लेंगे। डी आई निकलेगा कैसे, एक्स आई में से माइनस किया जाएगा ए को, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे डी आई की वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप नंबर फोर्थ, उसके बाद क्या आएगा, कैलकुलेट द एफ आई एंड एफ आई और डी आई, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट कैलकुलेट द मीन, मीन को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हैं बेटा, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे सिर्फ इसमें, इस चैप्टर में सबसे मेन है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ठीक है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस हिसाब से मैंने तुम्हें बताया बेटा, इसी हिसाब से अगर तुम सीरीज से चलते रहोगे स्टेप बाय स्टेप्स, तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन पे, ठीक है, क्योंकि इसमें मेन जो काम है कैलकुलेशन का है। इससे पिछले वाला चैप्टर था वो भी फॉर्मूले बेस्ड था, ठीक है। उसमें भी क्या, अगर फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो आराम से तुम कर लोगे। बट उसमें भी थोड़ी क्या कैलकुलेशन थी, जैसे उसमें कैलकुलेशन थी ऐसे ही इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसमें बस स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते रहना, ठीक है। बाकी इसमें अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि इसके बेस, एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल करते हैं इसके बेस पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल करने के बाद में बहुत क्लियर हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल कोई सा ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ये लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आ जाओ 15, पिछला वाला एग्जाम्पल में लेता हूँ, ठीक है। 15 से 25 क्लास दिया हुआ है ये, ठीक है। 15 से 25, 25 से कितना हो जाएगा ये, 25 से 35 हो जाएगा, ठीक है। और 35 से हो जाएगा ये 45 हो जाएगा, 45 से आ जाएगा इधर कितना, 55 हो जाएगा, 55 से हो जाएगा यहाँ पर 65 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही दिया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया गया यहाँ से एफ आई दिया गया मुझे, ठीक है, एफ आई दिया गया है, ठीक है।
यहाँ एफ आई कितना दिया गया मुझे, ये 60 दिया हो गया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 दिया गया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दिया गया है, 18 दिया गया है, उसके बाद 15 दिया गया है। ये मेरे पास क्या एफ आई दिया गया, ठीक है। बस इतना में डेटा दिया गया है, इसी डेटा बेस पे हमें क्या निकालना है, एज्यूम मेथड पे लगाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट एक्स आई निकालना है। क्या निकाला जाएगा, एक्स आई निकाला जाएगा, सबसे पहले नंबर एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। जब एक्स आई निकल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे किसको, ए की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ए की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फिर क्या निकालना है, डी आई निकालना है। डी आई निकालने के बाद में फिर क्या निकालना है, एफ आई और डी आई निकालना है। उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी फॉर्मूले में, ठीक है। दोनों वैल्यू आएगी, एफ आई की जो वैल्यू आएगी एफ आई की जगह पर पुट किया जाएगा, और डी आई एफ आई और डी आई की जो वैल्यू आएगी उसकी जगह उसको पुट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या रहेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 40 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे कितना 30 आ जाएगा, इसको करेंगे 40 आ जाएगा, इसको करेंगे 50 आ जाएगा, इसको करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, एफ आई की वैल्यू एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना है क्या बेटा, अब हमें निकालना है ए की वैल्यू निकाल दो। पहले मिड वैल्यू लेते हैं, किसमें से मिड वैल्यू ली जाएगी, एक्स आई में से, एक्स आई में से मिड वैल्यू को ले लो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर साइड में कहीं लिख भी सकते हो तुम इसको, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर मेरे पास 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, डी आई निकालना है। डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई में से माइनस कर देंगे ए को, यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा बेटा, डी आई निकल जाएगा। तो डी आई निकल जाएगा, उसके बाद में क्या निकालना है, एफ आई और डी आई निकालना है। तो एफ आई डी आई में यहाँ पर क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसको, एफ आई और डी आई की जो वैल्यू आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम एफ आई निकालने के लिए, देखो 20 में से 40 जाएगा माइनस का 20, ठीक है। 40 और 30 में से 40 जाएगा माइनस का 10, उसके बाद यहाँ पर 0, ठीक है। अब 40 में से 50 में से 40 को माइनस करेंगे 10 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 20 बच जाएगा, क्लियर। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे की निकालना क्या बेटा, इसकी निकालना है एफ आई डी आई की, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1200 आएगा, इसकी करेंगे तो माइनस का 350 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका करेंगे 180 आ जाएगा, इसका करेंगे कितना आ जाएगा, ये 300 आएगा, ठीक है। ये निकल गया मेरे पास किसकी, एफ आई और डी आई की वैल्यू निकल चुकी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको सबको प्लस कर लेते हैं, एफ आई को, तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा, ठीक है। इसका प्लस करेंगे तो इसमें देखो कितना हो जाएगा 480 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 1550, यानी कि 1550 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे 480 को, 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 में 15 में से 8 जाएंगे 7, ठीक है। यहाँ बचा 4 में से 0, ये माइनस का ये बच जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना आ गया मेरे पास, माइनस का सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू आ गई माइनस का 1070, ठीक है। ये आ गई मेरे पास। अब क्या निकालना, वैल्यू पुट कर देना, किसमें मेन निकालना, मेन में वैल्यू पुट कर देना, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई और डी आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई और डी आई आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से क्या करना है, एफ आई की जगह पे बेटा एफ आई की वैल्यू रख देनी है, एफ आई डी आई की जगह पे एफ आई डी आई की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, एज्यूम मेथड से मेन निकल जाएगा, यानी मैंने पहले बता दिया था 3 मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एफ आई आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ये एक्स आई, ठीक है। एक्स आई की जगह पे एफ आई की जगह पे एफ आई की वैल्यू पुट करेंगे, और एफ डी आई की जगह एफ डी आई। माइनस का कितना है यहाँ पर, सबसे पहले बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस ए भी आएगा, यहाँ पर प्लस ए भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह पे 40 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 1070, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा कितना 140, यहाँ से 0 0 खत्म हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे,
इसको डिवाइड करने पे जो आएगा आंसर यहाँ पर 40 तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। माइनस का आ जाएगा 7.6, 7.6 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 7.6 में से, तो इसका जो आंसर आएगा 32.36, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 32.36 है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये इसका फाइनल आंसर है। ये था मेरे पास क्या, ये एग्जिट मेथड था, ठीक है। दो मेथड हो चुके हैं, एक तो था डायरेक्ट, वो मैंने सॉल्व करा दिया, एज्यूम मेथड ने सॉल्व करा दिया। अब हमारे पास एक मेथड और बचा हुआ है इसी एक्सरसाइज का, वो है क्या, स्टेप डेरिवेशन मेथड्स, ठीक है। वो भी सेम इसी जैसा है। बाकी बेटा इसके बेस पे क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट इसी बेस पे है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें ले लूंगा, क्वेश्चन नंबर जिसमें 3rd है, उसमें तुम्हें क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है उसमें, तो मैं इसमें इस क्लास में ले लूंगा, ऐसे नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है। बाकी दो मेथड्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन बेटा कर लेना, और जो क्वेश्चन ना हो तो मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा, जब उसमें से चेक कर लेना, ठीक है। ओके बेटा।